भी तत्काल में वेटिंग टिकट बुक हो गया है और अगर आप उसे कैंसिल करने वाले हैं तो बिल्कुल रुक जाइए। कैंसिल करने से पहले ये पूरा वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि रेलवे की तरफ से 3 नए नियम हैं जो कि तत्काल वेटिंग टिकट अगर आप उस टाइम पे कैंसिल करते हैं तो आपको रिफंड यहाँ पर हो सकता है 1 भी रुपया ना मिले, मतलब कि आप 0 रिफंड ले लीजिएगा तत्काल को वेटिंग टिकट कैंसिल करने के बाद भी। तो आखिरकार ऐसा क्यों है कि तत्काल में जब भी आपसे वेटिंग टिकट बुक हो जाए तो उसे कैंसिल क्यों नहीं करना है, और आखिरकार कैंसिल करना है तो किन नियमों को जान करके आपको बात ध्यान में रखना है ताकि कैंसिल करने पर आपको पैसा रिफंड मिल सके। तो आइए चलिए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि इस चैनल पे कोई भी लाइक सब्सक्राइब का रोना धोना नहीं किया जाता है। आइए वीडियो यहीं से शुरू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जब भी आप लोग तत्काल में वेटिंग टिकट बुक कर लीजिएगा, इंतजार करते होंगे 5 घंटा 6 घंटा, उसके बाद भी अगर वेटिंग में रहता है तो आप सभी लोग क्या करते हैं कि उसे कैंसिल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक नियम को ध्यान में रखना है कि जब भी आप लोग टिकट कैंसिल करिए तो कैंसिल करने से ठीक पहले आपको उस टिकट का करेंट स्टेटस चेक कर लेना है, क्योंकि हो सकता है आपका टिकट तो वेटिंग से कन्फर्म हो गया है लेकिन आप बिना करेंट स्टेटस चेक किए ही आप उस तत्काल टिकट को कैंसिल कर लीजिएगा तो आपको 1 भी रुपया रिफंड नहीं मिलेगा। क्योंकि हो सकता है जब आप टिकट बुक किए थे तो उस टाइम पे तो वेटिंग में था, लेकिन वो टिकट अब कन्फर्म हो चुका था और आपने बिना जाने ही करेंट स्टेटस उस टिकट को कैंसिल कर दिया। तो अब तो कन्फर्म टिकट वाला ही कैंसिलेशन चार्जेस कटने वाला है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप कन्फर्म में टिकट बुकिंग किए हैं तत्काल वाला और अगर आप उस टिकट को कभी भी कैंसिल करिए तो आपको रेलवे 1 भी रुपया रिफंड अमाउंट नहीं देती है, 0 रुपया रिफंड अमाउंट देती है। तो आप लोगों को एक नियम ध्यान में रखना है कि जब भी आप लोगों तत्काल में वेटिंग टिकट बुक हो गया है तो कैंसिल करने से पहले प्लीज़ एक बार आप उस टिकट की करेंट स्टेटस जरूर से चेक कर लें। अगर कन्फर्म हो गया होगा तो बिल्कुल भी आप, मुझे पता है, कैंसिल नहीं करिएगा, आप लोग मजे से यात्रा कर सकते। हालांकि ये नियम सिर्फ तत्काल वेटिंग पर ही नहीं रहने वाला है। अगर आप कोई भी जनरल वेटिंग लिस्ट भी बुकिंग कर लेते हैं तो कोई भी वेटिंग टिकट को कैंसिल करने से पहले प्लीज एक बार आप करेंट स्टेटस जरूर चेक कर लीजिए। दूसरा नियम यह है कि एक टिकट में आप 4 लोगों का वेटिंग लिस्ट टिकट बुकिंग किए हैं, लेकिन ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद ऐसा कंडीशन हो सकता है कि कुछ लोगों का कन्फर्म हो जाता है और कुछ लोगों का वेटिंग लिस्ट रह जाता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि वेटिंग लिस्ट टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल होकर के पूरा पैसा रिफंड आपको रेलवे मंजूर कर देती है। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मतलब कि अगर एक टिकट में पार्शियली टिकट कंफर्म होता है, अब पार्शियली कंफर्म का मतलब यही है, एक टिकट में 4 लोगों का बुकिंग है तो कुछ लोगों का कंफर्म हो जाना ट्रेन चार्ट बनने के बाद और कुछ लोगों का वेटिंग लिस्ट में ही रह जाना, जिसको हम लोग कहते हैं पार्शियली कंफर्म। तो जितना लोगों का वेटिंग में ही रह गया है उसको ऑटोमेटिक रेलवे कैंसिल बिल्कुल भी नहीं करती है। आपको यहाँ पर खुद से मैनुअली कैंसिल करना होगा। और आप कब तक कैंसिल कर सकते हैं? ट्रेन खुलने से आधा घंटा पहले तक आप इसे कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिलेशन करने के बाद आपको यहाँ पर पैसे पेमेंट रिफंड मिलता है, या फिर आपको इस कंडीशन में TDR फाइल करना आता है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर बची हुई टिकट को कैंसिलेशन चार्जेस कट करके आपको यहाँ पर पेमेंट रिफंड मिलता है। ऑटोमेटिक यह कैंसिल होकर के मेरे को पैसा रिफंड हो जाएगा तो आप यहाँ पर 100% बिल्कुल भी नहीं सही है। हाँ, अगर ट्रेन चार्ट बनने के बाद चारों वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता तो ऑटोमेटिक कैंसिल होकर के आपके अकाउंट में पेमेंट रिफंड हो जाता। लेकिन अगर एक भी टिकट कंफर्म हो गया, 3 लोगों का वेटिंग में रह गया, तो तीनों ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगा। आपको खुद से कैंसिल करना पड़ेगा, TDR फाइल करना पड़ेगा पेमेंट रिफंड लेने के लिए। इस नियम को जानना बहुत जरूरी था। और तीसरा नियम कैंसिलेशन चार्जेस रहने वाला है, जो कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप एक तत्काल वेटिंग स्लीपर क्लास का टिकट बुकिंग किए हैं और अगर आप उस टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपको 60 रुपया पेमेंट करके पूरे पैसे रिफंड आ जाते हैं। वरना अगर आप AC का बुकिंग किए हैं तो आपको 60 रुपया प्लस GST चार्जेस पैसा कट के आपको रिफंड यहाँ पर मिलते हैं। तो आप सभी लोग रेलवे को अगर ये 3 नियम को ध्यान में रखते हैं तो जब भी आपके साथ कुछ ऐसा कंडीशन हो पाता है तो आप लोग बिल्कुल सही से एक्शन ले पाइएगा और आप अपना रिफंड को ले पाइएगा, वरना वही 0 रुपया अमाउंट रिफंड ले लीजिएगा। सो अगर आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग भरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।